23 अगस्त को दुमका में एक घटना घटी। एक लड़की को एक लड़के के द्वारा पेट्रोल छींट करके आग लगा दिया जाता है। लड़की का इलाज रांची रिम्स में चल रहा था और वहाँ से अचानक उसकी मौत की खबर आती है। इस खबर से पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है, राजनीति तेज हो जाती है, सभी तरह के लोग दुमका आने लगते हैं। हम आज दुमका के उस जगह पे खड़ा हैं, हम कह सकते हैं दुमका का ये स्टूडेंट का हब है। टीचर्स यहाँ पे ट्यूशन के क्लास चलाते हैं, रसिकपुर का एरिया है। हम अभी सिन्हा क्लासेस के सामने खड़े हैं। सौरभ सिन्हा यहाँ चलाते हैं और जो आप सामने स्टूडेंट देख रहे हैं उनके स्टूडेंट हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मामले से में को किस तरह से देख रही है। ये जो घटना घटा दुमका में एक लड़की को जलाने का और उसकी मौत की जो खबर आ रही है, आप लोग को कितना सुरक्षित नज़र आ रहा है दुमका? ऐसे तो मतलब हम लोग को कोई मतलब उतना डर वगैरह तो नहीं लग रहा है, लेकिन प्रशासन को भी मतलब अपना काम में मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि मतलब ये घटना अगर उसके साथ घटा तो किसी के साथ भी घट सकता है। और ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए, गलत हुआ। क्या चाहती हैं आप? बस प्रशासन को मतलब एक्टिव रहना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर कोई लड़का अगर किसी पार मतलब खड़ा है और हम लोग को लड़की अगर पार हो रहा है तो कमेंट पास करता है, तो उसकी अगर वही प्रशासन अगर प्रोएक्टिव रहेगा, गाड़ी इधर उधर हमेशा आते जाती रहेगा, तो फिर वो ऐसा कमेंट नहीं कर पाएगा। एक बात और आता है कि बच्ची जो है जिसको कमेंट किया जाता है वो इसका शिकायत नहीं करती है, उसको अपने तक ही रख लेती है। आप उसका शिकायत कीजिएगा तब उस पर प्रशासन कैसे जानेगा कि इस तरह से हो रहा है? देखिए, हर लड़की को मतलब हर लड़की को डर रहता है कि अगर हम उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो कहीं कुछ कर ना दे, मतलब वो लड़का कुछ कर ना दे, तो इसीलिए वो डर से मतलब कुछ नहीं बोलती है ज़्यादा, अपने घर में बोलती है। आप लेकिन ये बात है कि निश्चित रूप से एक डर रहता है बच्चों में कि हम अगर इस तरह की शिकायत अपने घर में करेंगे तो पेरेंट्स भी डांटेंगे और लोग उन्हीं के बारे में गलत बोलने लगेंगे। एक और बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। अंजलि, ये जो घटना घटा इसके बाद से तुमको कैसा लग रहा है शहर में? इसके बाद से बुरा लग रहा है, पर एक डर नहीं है, पर जो भी हुआ वो बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब तुम लोग क्या चाहती हो? हम लोग चाहते हैं कि वो लड़का को सज़ा मिलना चाहिए। निश्चित रूप से सज़ा मिलना चाहिए उस लड़के को। उसका जो अपराध है वो माफ़ी के लायक नहीं है और ये सज़ा की मांग हर कोई कर रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वागीशा श्रेय है। और ये जो भी हुआ ये घटना बहुत निंदनीय था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी मतलब लड़की जैसी भी हो, उस लड़के को कोई हक नहीं था उसके साथ ये काम करने का। अगर वो गलत थी तो वो भी कंप्लेंट कर सकता था, उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता था। और ये इस लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, ताकि इसके बाद जो भी ऐसा करने को सोचे उसको सबक मिले कि हमें ऐसा नहीं करना है। लड़की को जैसे लोग बुली करते हैं, रोड में कमेंट करते हैं, तो लड़की इसकी शिकायत अपने परिजन से भी नहीं करते हैं, थाना में भी नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के लोगों को शिकायत होना चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके? सर, अभी का ही केस ले लेते हैं ना, ये लड़की भी तो शिकायत की थी, कहाँ कार्रवाई हुआ? इतना बड़ा हादसा हो गया उसका, या हम लोग बोल सकते हैं शायद वो शिकायत की थी इसलिए उसके साथ ये हादसा हुआ। तो कोई भी लड़की आज के बाद डरेगी शिकायत करने के लिए कि अगर हम लोग शिकायत करते तो हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। और पहले कोई भी लड़का को गलत नहीं बोलेगा, लड़की को ही गलत बोलेगा कि आप ज़रूर कुछ किए हैं तभी वो आपको ऐसे कर रहा है। तो फिर ये तो मतलब नेचुरल है कि कोई भी लड़की कंप्लेंट करने से पहले थोड़ा तो सोचेगी। निश्चित रूप से एक बात जो होता है कि लड़की को ही आदमी दोषी मान लेता है। इस मामले में भी उस लड़के ने 8-10 दिन पहले बदमाशी किया था, इसकी शिकायत हुई थी। अब मोहल्ले वाले ने इसका फैसला सुना दिया था, उससे माफ़ कर दिया गया था, मामला थाना तक नहीं पहुंचा था। हमारे साथ कुछ लड़के भी हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मोनू कुमार सर। मोनू, इस घटना से तुम लोग क्या सबक ले रहे हो? इस घटना से सर ये बहुत खराब घटना है सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हो गया। से इससे थोड़ा बहुत डर का माहौल हम लोग में भी है, हम लड़के लोग भी थोड़ा डरे हुए हैं कि ऐसा घटना हो गया यहाँ पे दुमका में। ऐसे हम लोग भी रहते, थोड़ा संभल के रहते। कुछ लोगों से हम लोग को भी लड़कों से डर लगता है, कुछ लड़कों से जो कि हम लोग को भी परेशान करते हैं रास्ते में आते जाते हुए। इससे सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं डरते हैं, कुछ लोग हम लोग को भी परेशान करते हैं रास्ते में। तो मतलब जो लड़का बदमाश है वो सभी को परेशान करते हैं। सभी को परेशान करते हैं। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों को भी परेशानी होती है इससे बहुत ज़्यादा।
निश्चित रूप से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के होते हैं, हैवान टाइप के लड़के होते हैं, उससे लड़कियां ही नहीं लड़के भी डरते हैं। और इस तरह का जो घटना होता है, इस घटना के बाद जो है एक डर आता है, लेकिन दुमका में उस तरह का डर का माहौल लड़कियों में नहीं। हमारे साथ शिक्षक हैं सौरभ सिन्हा जी, जी बहुत बड़ा घटना हुआ है शहर में। जी सर, ये बहुत ही इसको- निंदनीय घटना है। क्या बोलेंगे इस पे आप? इस तरह की घटना होनी तो नहीं चाहिए, और अगर ऐसी हुई है तो जो भी इसमें दोषी है वो निश्चित रूप से सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे भविष्य में किसी भी तरह की घटना दोबारा फिर से ना हो सके। और वैसे सभी बच्चे जो है शांति से और अपने सुरक्षा को देखते हुए अपने आने जाने सब में जहाँ पर जो भी उनको कमी लगती है अपने गार्जियंस को बताएं, हम लोग शिक्षकों को बताएं, और या नहीं तो प्रशासन को जाके इसका लिखित में कंप्लेंट करें, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। सर एक जो है गैप है गार्जियन में, टीचर में, स्टूडेंट में। आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, एकेडमिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, अब अपने बच्चों को इस तरह काउंसलिंग करते हैं कि अगर तुमको कोई तंग करे तो हमें बताओ, परिवार को बताओ, उसका शिकायत नहीं होता, इसीलिए अगला का जो है मन बढ़ जाता है। आप मेरे यहाँ के किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। मैं शुरू से ये बात बोलता हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी अगर तकलीफ़ होती है तो आप प्रशासन को बताएं, मुझे बताएं, मैं प्रशासन के पास जाऊँगा और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करूँगा। लेकिन अगर ऐसे बच्चे लोग अपने आप में अगर डर के रहेंगे तो इसी का फ़ायदा वैसे जैसे शाहरुख जो हमारे यहाँ अभी नए नए नाम फेमस हो रहे हैं, ऐसे शाहरुख जैसे लोग की संख्या बढ़ती जाएगी। इसीलिए बच्चों को अपनी जो कंप्लेन है वो गार्जियंस को या फिर टीचर को या नहीं तो जाके लिखित में थाना में, प्रशासन में जाके देनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है। और एक गैप जो इस उम्र 11-12 के जो पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों में और उनके परिवार के लोगों में जो एक गैप होता है, इस गैप को अब कम करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे निर्भीक होकर अपने परिवार से अपनी समस्याओं को बता सकें। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।